एड्स क्या होता है? अब एड्स को जो है हम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं और ये एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जो कि एक इन्फेक्शन की वजह से होती है, एक वायरस की वजह से होती है जिसे जो है HIV वायरस कहा जाता है। अब ये जो एड्स है बेसिकली इसमें होता क्या है? होता कुछ यूँ है कि जो ये HIV वायरस है, एक इन्फेक्शन है, ये अटैक करता है इम्यून सिस्टम पर। अब जो इम्यून सिस्टम है उसमें मौजूद CD4 T सेल जो कि आपकी किसी भी इन्फेक्शन से जो है वो लड़ने में आपको जो है हेल्प प्रोवाइड करते हैं, उनके ऊपर जो है अटैक करता है। तो जब ये HIV वायरस जो है वक्त के साथ साथ इस पे जो है कंट्रोल किया जाए, इसको मैनेज किया जाए तो एड्स से बचा जा सकता है। लेकिन अगर इसकी जो अर्ली साइंस हैं उसको इग्नोर किया जाए, HIV वायरस को जो है वो मतलब कंट्रोल ना किया जाए, तो यही HIV वायरस जो है आपकी इम्यूनिटी को आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है वो कमज़ोर कर देता है और इतना कमज़ोर कर देता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़त होती है किसी भी इन्फेक्शन से जो है फ़ाइट करने की, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती है। तो ये जो एड्स है बेसिकली एक एडवांस स्टेज है HIV की। ये कोई अगर हम उसे कहें कि एक सेपरेट सी बीमारी है, एक सेपरेट डिजीज़ है, तो ये सेपरेट डिजीज़ नहीं है बल्कि ये एक एडवांस स्टेज है HIV की। तो ये अब किस तरह से इंसान की जो बॉडी है उसके अंदर ये वायरस, ये इन्फेक्शन जो है वो एंटर होता है और किस तरह से जो है आगे जो है आपकी इम्यून सिस्टम के ऊपर जो है अटैक करके आपको जो है वो एड्स काज करता है। अब ये जो HIV वायरस है ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है थ्रू मतलब आपकी जो अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट है उसके थ्रू जो है ये HIV वायरस जो है आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है। नंबर सेकंड पे जो है शेयरिंग द कॉन्टेमिनेटेड नीडल्स और सिरिंजेस, ठीक है। तो ये रीज़न है जो कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मतलब कि अथेंटिफाइड भी हैं। उसके बाद आपकी जो ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होती है विद द इन्फेक्टेड ब्लड ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग, तो वो भी जो है HIV को जो है आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एंटर होने का एक कॉज बनते हैं। उसके बाद जो है मदर से जो बच्चे में जो है ये वायरस जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। अब मदर से चाइल्ड में जो है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हो सकता है, ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है कॉज करती हैं जिससे जो है HIV वायरस जो है बॉडी के अंदर एंटर होता है और आपकी बॉडी के अंदर एंटर होकर सबसे पहले अटैक करता है आपकी इम्यूनिटी के ऊपर, आपकी इम्यून सिस्टम के ऊपर, उसको वीक करता है और वही वीकनेस आपकी जो है आगे आपको जो है वो एड्स की तरफ जो है वो लेकर चलती है। अब बेसिकली ये जो एड्स है इसकी हिस्ट्री भी है। अब इसकी जो हिस्ट्री है वो कुछ ऐसी है कि 1981 के अंदर अमेरिका के अंदर एक केस जो है वो रिपोर्ट होता है। उसके अंदर एक अजीब किस्म की जो है सिम्टम्स देखने में आती हैं। अब बहुत से मेडिकल के जो एक्सपर्ट हैं उस पर काम करते हैं लेकिन उनको जो है एज सच कोई उसका रीज़न समझ नहीं आता। फिर उसके बाद 1983 के अंदर एक फ्रांस के एक साइंटिस्ट हैं, वो इस केस के ऊपर जो है वो काम करते हैं, रिसर्चेस करते हैं और एट द एंड वो कंक्लूजन निकालते हैं कि जो HIV वायरस है वो एक जो बीमारी है जिसे उन्होंने एड्स का नाम दिया उसको जो है वो कॉज करता है। फिर उसके बाद जो है 1981 से लेकर 1919 तक इतना ज़्यादा जो है ये वायरस जो है वो फैल चुका हुआ था और इतनी ज़्यादा ये जो एक बीमारी है एड्स दुनिया भर में जो है वो फैल चुकी हुई थी और बहुत से लोगों की इसी जो है डिजीज़ की वजह से मौत भी हुई। फिर 1996 में थेरेपी को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसे ART जो है वो थेरेपी कहा जाता है, जो कि आजकल भी यूज़ होती है। तो अब जो ART थेरेपी है जिसे हम जो है वो एंटी रिट्रोवायरल जो है थेरेपी कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये एड्स को ख़त्म तो नहीं करती है लेकिन ये थेरेपी उस वायरस को कंट्रोल कर लेती है कि जिसकी वजह से जो है एड्स कॉज करता है।
ठीक है। तो अब ये जो एड्स जिसको होता है बेसिकली उसके अंदर कुछ सिम्टम्स जो है मतलब कि शो होती हैं, जो कि ये क्लेम करती हैं कि एक पर्सन जो है वो एड्स का शिकार है या नहीं है। अच्छा, जो उसकी जो सिम्टम्स आती हैं उसमें सबसे पहले आप देखो कि जिस पर्सन को एड्स होगा या जिसका शिकार होगा पर्सन, उसके अंदर जो है अनएक्सपेक्टेड जो है ना वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो डाइट करे या ना करे, लेकिन ना उसका वेट आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जो है वो रिड्यूस होता है। उसकी फिजिकल फीचर्स जो है वो आप देखें कि किस तरह से जो है वो एक चेहरा पीला पड़ जाना, तो ये वेट लॉस होता है। इसके अलावा डायरिया का बहुत इशू आता है उन ऐसे लोगों पे जो एड्स का शिकार होते हैं। तो ये सिम्टम्स होती हैं। इसके अलावा जो है आप देखो कि जो एड्स का शिकार लोग होते हैं उनके अंदर जो है एक क्रोनिक टाइप डायरिया भी देखने में जो है वो आता है। उसके बाद जो है वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है इनमें, और वीकनेस के साथ साथ फीवर होता है। फीवर कभी उतरता है कभी चढ़ता है, यानी आपको कोई इन्फेक्शन अगर टारगेट करता भी है और आप ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से जो है वही इन्फेक्शन आपको ज़्यादा सीवियरिटी के साथ जो है वो अटैक करता है। और चूँकि आपका इम्यून सिस्टम जो है बहुत वीक हुआ होता है और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त भी जो है वो ना होने के बराबर होती है, तो आप उस इन्फेक्शन से भी जो है वो लड़ नहीं पाते हो। ठीक है, तो ये सिम्टम्स होते हैं। अब इसका जो डायग्नोस होता है ना, बेसिकली इसका जो डायग्नोस होता है वो आप ब्लड टेस्ट से करते हैं। जब ब्लड टेस्ट किया जाता है इस पर्सन का, तो उसमें अगर HIV जो है वो डिटेक्ट होता है, तो इट्स मीन दैट के पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम एड्स। तो अब वहाँ पे क्या करना चाहिए, वहाँ पर चूँकि जो एड्स है वो एक मतलब मुकम्मल इलाज जो है एड्स का मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हम उसके जो वायरस है जो कि एड्स कॉज कर रहा है उसको थ्रू द ART जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं, तो काफ़ी हद तक जो है उस पर इंसान जो है वो एक अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी जो है अपने उस मतलब के जो HIV वायरस को जो है मतलब कि ट्रीट करवाते हो, उसे कंट्रोल करते हो।